हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है बीआईएस का वेरियस पोस्ट के लिए एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो मैंने सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए एग्जाम दिया था, जिसका कि एग्जाम आज था। तो इसका पैटर्न कुछ ऐसा था। 50 क्वेश्चंस थे रीजनिंग के, जीए के 25 क्वेश्चंस थे, मैथ्स के 25 क्वेश्चंस थे और इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस थे। साढ़े का टाइम अलॉट था, मीन्स सेक्शनल टाइमिंग लॉक था। जैसे कि 50 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट मिले हुए थे, जीए 25 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट ही थे, मैथ्स में भी 25 क्वेश्चंस के लिए 25 मिनट थे और इंग्लिश में 50 क्वेश्चंस के लिए 40 मिनट थे। तो सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग ऐसा नहीं था कि बहुत हार्ड था। जो आप लोग ग्रामीण बैंक अगर कलर का एग्जाम जिन्होंने भी दिया होगा तो उससे एक लेवल थोड़ा लो ही था। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे कि 7 पर्सन्स जो थे वो एक सर्कल पर बैठे हुए थे, सारे के फेस इनसाइड थे। एक फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल था और ये भी काफी आसान था। मतलब एक बार में आपको कोई ऐसा नहीं है कि एक या दो केस भी लेना पड़ रहा हो, एक ही केस में सब ये सेट हो जा रहा था। 7 पर्सन 7 डेज में एग्जाम दे रहे थे, उनको उसको रीअरेंज करना था। और एक जो सिंपली दिया हुआ रहता है कि 7 बॉक्सेस है, 7 स्टेक में है, कुछ उस टाइप का क्वेश्चन था। तो ये 4 पजल थे। डायरेक्शन बेस्ड आसान डायरेक्शन के क्वेश्चन थे और उसमें 4 क्वेश्चंस थे। साइलो के 5 क्वेश्चंस थे। कोडिंग डिकोडिंग, वो जो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग होता है, सिंपली ढूंढ ढूंढ करके टिक करना है, तो उसके 5 क्वेश्चंस थे। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी कि अल्फाबेट दी रहती है, ये दिया हुआ रहता है, सिंबल दिया हुआ रहता है, नंबर्स दिया हुआ रहता है, तो वही अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी, उसके 5 क्वेश्चंस थे। एक वर्ड वाला था इस तरीके से, जैसे कि दिया हुआ रहता है कि इसको इसको चेंज कर देना, तो ऐसे 5 वर्ड दिए हुए थे, उस पे से जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस। एक ये इनइक्वालिटी दी हुई थी, उसका यही सेम टू सेम यही आया हुआ था। मिसलिनियस के 3 क्वेश्चंस थे, इसमें एक क्वाड्रेंट्स वर्ड था इसका, जैसे कि सेकेंड, फोर्थ, यू ए टी और एस था। इससे बताना था कि कौन सा एक आ रहा था, डी एस था, सॉरी, यू डी टी एस था। आप लोगों के कितने वर्ड बने बताइएगा। इसमें बताना था कि थर्ड से राइट कौन सा है। मेरे एक ही वर्ड मैंने बनाए थे, वो थे डस्ट। आप लोग बताइएगा कि आपके कितने वर्ड बने थे। और एक सिंपली नंबर दिया हुआ था, नंबर को बताना था कि इसका ओरिजिनल नंबर में इसके बीच में कितने मार्क कितने नंबर्स आते हैं। तो सिर्फ एक वो क्वेश्चन थे। मिसलेनियस के 2 क्वेश्चंस हो गए, एक और मिसलेनियस के क्वेश्चंस थे। तो ओवरऑल अगर पूरे रीजनिंग की बात करें तो ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत ज्यादा टफ है, टाइम कम पड़ गया। 50 क्वेश्चंस के लिए 35 मिनट है। आपके अप्रोक्स 20 मिनट्स में, 20 to 25 मिनट्स में सारे क्वेश्चंस हो जा रहे थे इजीली। आपको रिवाइज करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिल जा रहा था। अब बात करते हैं मैथ्स की। 25 क्वेश्चंस थे और बहुत ही आसान क्वेश्चंस थे। सिंप्लीफिकेशन 10 सिंप्लीफिकेशन आई हुई थी, हो सकता है 10 से ज्यादा भी हो, लेकिन जहां तक कम से कम 10 आई हुई थी। नंबर सीरीज थी, मिसिंग नंबर सीरीज थी, बहुत ही आसान नंबर सीरीज, इतने आसान कि किसी में हो रहा था इंटू 2+1 इंटू 2+2 इंटू 2+3, किसी में एक में तो डबल डिफरेंस की थी। सारे आसान आसान थे, ऐसा नहीं था कि एक था 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, इस तरीके का डिफरेंस था। बात करते हैं वर्ड प्रॉब्लम की। वर्ड प्रॉब्लम भी सेम उसी तरीके से ग्रामीण बैंक कलर के लेवल के बहुत ही आसान आसान क्वेश्चंस, सारे के सारे 10 वर्ड प्रॉब्लम्स आए हुए थे। वर्ड प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो जैसे कि ए और बी का रेशियो दिया हुआ, पार्टनरशिप्स के क्वेश्चन थे, बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन थे, एज प्रॉब्लम्स थे, लेकिन सारे आसान क्वेश्चन थे। इसका भी सेम वही था। 25 मिनट आपको मिला हुआ है, आपके आराम से 15 से 18 मिनट में सारे के सारे मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते। जिन्होंने भी दिया होगा वो अच्छे से बता सकते हैं, उनको पता होगा। अब बात करते हैं इंग्लिश में। ये पैराग्राफ मीन्स वही पैसेज एकदम से एक स्टोरी थी कि एक गिलहरी है, एक उसका दोस्त हिरन है, दोनों चले जाते हैं फॉरेस्ट में नट्स की खोज में। एकदम आसान एक स्टोरी बेस्ड थे, उस पर 12 क्वेश्चन आए हुए थे एक पैसेज में। 10 फिलर थी, 10 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से कम नहीं होंगे। 10 सिंपली जो 1 लाइनर फिलर होते हैं वो फिलर थे। रीअरेंज जो करना होता है 5 सेंटेंसेस को, सेम स्टोरी बेस्ड था कि 2 भाई होता है, तो वो बड़ा भाई जो होता है वो छोटे भाई को बहुत परेशान करता है। तो एक दिन लकड़ी काटने के लिए बड़ा भाई जाता है, तो उसको एक मैजिक ट्री मिल जाती है, सेम इस टाइप के थे। तो रीअरेंजमेंट भी जो थे
काफी आसान थे। अब वर्ड्स आते हैं, तो वर्ड्स थोड़े से मुझे वर्ड्स टफ लगे, क्योंकि ना वर्ड्स जो थे वो 4-4 के ग्रुप में थे। तो एक जो 4 का ग्रुप था उसमें बताना था कि इस 4 में से कौन कौन से वर्ड करेक्ट है। फिर जो 4 के ग्रुप थे उसमें बताना था कौन कौन से वर्ड जो है इनकरेक्ट है। तो इस तरीके के इस वर्ड वाले जो क्वेश्चन थे वो कुछ 6 या 8 थे। फिर वर्ड स्वैप था, सिंपली एक सेंटेंस दिया हुआ रहता है, उसमें कुछ वर्ड हाईलाइटेड होता है, ABCD मार्क रहता है, ए को बी से, सी को डी से, इस तरीके से जो करना होता है, तो वो वर्ड स्वैप थे। वर्ड स्वैप आसान थे। एरर्स थे, एरर्स जो थे वो सिंपली सेंटेंसेस दिए हुए थे, 5 सेंटेंस, उसमें से कौन सा करेक्ट सेंटेंस है वो बताना था। एक नो करेक्शन वाले भी क्वेश्चंस थे, किसी वो दिया हुआ था इसमें करेक्शन होगा इस सेंटेंस में या नहीं होगा, ये करेक्शन वाले क्वेश्चंस थे। अब बात करते हैं जीए। जीए में एडजेक्ट बताऊंगी कि जीए में क्या क्या आए थे, क्योंकि मैंने जीए सिंपली पूरा का पूरा लिख करके लाया हुआ है, क्योंकि 25 मिनट थे और काफी टाइम्स थे। तो इसमें जैसे सबसे पहला क्वेश्चन जो था कि वो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब होता है। महात्मा गांधी ने डू और डाई, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, महात्मा गांधी ने डू और डाई जो नारा दिया था वो किस मूवमेंट के दौरान दिया हुआ था। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं ये प्राइम मिनिस्टर के, वो चीफ लीगल एडवाइजर कौन होते हैं। चौथा क्वेश्चन, अब्दुल रजाक खुराना जिनको क्या मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, तो उनको किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला है, ये क्वेश्चन था। उसके बाद कांडला एयरपोर्ट जिनका नाम बदल करके दीनदयाल एयरपोर्ट किया जा रहा है, दीनदयाल पोर्ट किया जा रहा है, तो इसका नाम क्या था ये बताना था। उसके बाद कोका कोला ने थम्स अप का जो है फरवरी के मंथ में किनको ब्रांड एम्बेसडर बनाए, एक क्वेश्चन ये था। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 7 नंबर क्वेश्चन, नाटो में जो है अभी 2 कंट्री ने अप्लाई किया हुआ है, तो एक दिया हुआ था, दूसरा बताना था कौन है। तो एक फिनलैंड दिया हुआ था, तो दूसरा बताना था कि दूसरा कौन है। 8 नंबर, CISF का फुल फॉर्म क्या होता है ये पूछा गया था। 9 क्वेश्चन क्या था कि झारखंड का जो एक जिला है, एक जिला जो है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा इसमें ये ग्रामीण लेवल पे कुछ लाइब्रेरी खुल गया, तो ये कौन से स्टेट में पड़ता है। 9 क्वेश्चन हो गया। 10 क्वेश्चन, ये जो वर्ड है दूसरा, ये किस खेल से संबंधित है। मधावीपुरी बुक ये किस संस्थान की चेयरपर्सन बनी या चेयरमैन जो भी बनी हुई है, ये पूछना था। तो यह जहां तक मुझे पता है कि ये सेबी की चेयरमैन है। इमैनुअल मैक्रोन जो है ये किस देश के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ही बने हैं शायद, या प्रधानमंत्री जो भी बने हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो है फुल स्ट्रेंथ कितना होता है, दिया हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट में 2 और नए जज शामिल हो गए, तो इसका फुल स्ट्रेंथ कितना होता है। कन्हेरी केव्स जो है वो कहां पर है। आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान किस OTT से समझौता किया गया कि जो भी हम लोगों के फ्रीडम फाइटर्स हैं उनकी कहानी को दिखाया जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन UNWTO से कौन से कंट्री ने विड्रॉ कर लिया है। बिस्मिल्लाह खान जो है वो कौन सा कुछ भी जो होता है सितार गिटार क्या बजाते हैं वो बताना था। डेरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है, डेरी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, इसका क्या नाम कुछ इस तरीके से था, दूध वाणी, दूध क्या, ये मतलब जो भी ये कौन सा क्या लॉन्च किया है वो बताना था। NPS जो है इसको कौन रेगुलेट करता है। PM स्वनिधि योजना में कितने का लोन दिया जाता है वेंडर्स को। ये मैन मेड आर्टिफिशियल लेक कौन सा है, एक ये था। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया ये कौन थी, ये था। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, एक क्वेश्चन ये था। और ये प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर कौन बने हैं, तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, शायद पूरे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो ये एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस हैं। अब जिनका भी एग्जाम है तो उनके लिए हेल्पफुल रहेगा। और मैक्सिमम क्वेश्चंस जो थे वो फरवरी और अप्रैल से थे, मैक्सिमम क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो ये एकदम एग्जैक्ट आज के पेपर में आए हुए क्वेश्चंस है। तो जिनका भी नेक्स्ट पेपर है तो वो अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा फरवरी अप्रैल पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। थैंक्स, बताइएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।